इस वीडियो पर वार्षिक परीक्षा उपयोगी ब्लूप्रिंट आधारित 5 वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे, जिनमें वार्षिक असाइनमेंट भी यहाँ पर होगा। ये सांख्यिकी से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। 2021 में क्योंकि परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, इसलिए हम पिछले 2016 से लेकर के 2019 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखें 2015 में पूछे गए प्रश्नों को। 2015 में पूछे गए प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न जो है वह है बहुलक की गणना कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक से संबंधित प्रश्न के उत्तर को मैंने यहाँ पर हल कर दिया है आपके लिए। यह क्योंकि तीनों सेट ABC में एक समान का ही प्रश्न है, इसलिए यह एक ही प्रश्न तीनों सेट में दोहराया गया है। दूसरा प्रश्न जो है वो समानांतर माध्य का है, जिसको कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर से हल किया है। यह भी तीनों सेट में एक ही प्रश्न है और इसे समान रूप से दोहराया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं तो हमारे पास 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं सांख्यिकी से संबंधित, उसकी चर्चा अब हम यहाँ पर करेंगे। तो 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को उत्तर सहित यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। फिर इसके बाद सेट ABC तीनों में जो प्रश्न एक जैसा है उसमें बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसका हल यहाँ पर आपके सामने है। इसके अथवा में समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसका हल पुनः यहाँ पर है। इसके बाद हम 2017 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 2017 में सांख्यिकी से पूछे गए प्रश्नों में बहुलक ज्ञात कीजिए, जो कि तीनों सेट पर है, इसलिए यहाँ पर इसका हल कर दिया गया है। और इसके बाद जो प्रश्न समानांतर माध्य से है यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि कल्पित माध्य के द्वारा इसको ज्ञात करना है। और फिर 2018 पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें 2018 में पूछे गए प्रश्नों में जो तीनों सेट के प्रश्न हैं वो यहाँ पर छोटे अंक के जो प्रश्न हैं 2 अंक के, वो यहाँ पर मैंने एक साथ आपके सामने दे दिए हैं। इसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं वह यह है और उसके आगे का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इन सब के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस प्रश्न की ओर जो कि 2019 के लिए दिया गया है। तो हमने यह देखना है कि जो प्रश्न एक जैसे हैं उनको हमने यहाँ पर एक बार ही एक साथ ही कर दिया है। 2019 में भी जो सेट A, B और C के लिए अलग अलग प्रश्न हैं उनको यहाँ पर एक साथ दिखा दिया गया है, जिसको आप आसानी से पुश करके देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अन्य प्रश्न हैं जो सेट में अलग अलग हैं पर एक ही बार एक ही जैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर मैंने आपके सामने लाकर रखा हुआ है। इन प्रश्नों के आधार पर हम यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और इनकी आने की संभावना, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए सर्वाधिक हो जाती है। इनके बाद हम अंतिम 2020 की ओर चलते हैं, क्योंकि 2021 में पेपर आयोजित नहीं हुआ था, इसलिए हम 2020 पर इन प्रश्नों को देखेंगे। 2020 में पुनः ये जो अलग अलग प्रश्न हैं उनको यहाँ पर सेट A पर जो आया हुआ है वह समानांतर माध्य से प्रश्न है, और इसी समानांतर माध्य की कड़ी में ही जो सेट B पर पूछा गया प्रश्न है वह सम संख्याओं के लिए है, और इसी में ही सेट C पर जो पूछा गया प्रश्न है वह उसके बाद फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो प्रश्न है वह ABC तीनों के लिए माध्यिका से पूछा गया है और जिसका यहाँ पर उत्तर आपके सामने है। इसके बाद जो 2019 और 20 में एक प्रश्न है वह 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए उसे हम यहाँ पर फिर से पुनः दे रहे हैं। और इन सब के बाद हम आते हैं 2020-21 के मासिक असाइनमेंट में, जिसको हमारे यहाँ के बच्चों ने जो हल किया था उस
असाइनमेंट की कॉपी के आधार पर मैं यहाँ पर पांचों प्रश्नों को आपके सामने रख रही हूँ। इन पांचों प्रश्नों के बाद हम आएंगे 2021 और 22 मतलब इस वर्ष के वर्तमान के मासिक असाइनमेंट की ओर, जिसमें फिर से पुनः मैंने हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की कॉपी जो कि हमने चेक की है उस पर आधारित इस वर्ष के मासिक प्रश्नों को असाइनमेंट के उत्तर सहित यहाँ पर मैंने आपके सामने आपके मदद और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर रखा है। आशा है कि आप इन प्रश्नों को देखेंगे और देखने के बाद इन्हें बहुत ही अच्छे से आसानी से इन पर काम करेंगे, जिससे कि आपको आगे इन सब के साथ अपने अच्छे नंबरों से पास होने के लिए एक अच्छी मदद मिले और इसके साथ ही साथ आप बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हों और बहुत ही अच्छे सरल ढंग से आप इन सारे प्रश्नों को कर पाएँ। इन सभी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे और इसके साथ ही साथ हम ये आशा करेंगे कि आप सभी इस तरह के जो प्रश्न हैं उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे और इसके साथ ही साथ अच्छे से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। आगे अगले इकाइयों के लिए और नए आने वाले प्रश्नों के लिए आप हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले।